हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद साथियों। आपका एक बार पुनः स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज का मज़ेदार वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो कर्मचारियों के लिए है। तो सभी कर्मचारी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और कमेंट में जय हिंद कर लिखना ना भूलें। तो साथियों, आज की वीडियो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर। इसके लाभ, पात्रता, न्यूनतम पेंशन राशि क्या होगी, पेंशन कैलकुलेटर सहित सभी डिटेल्स मिलेंगे आपको वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखो। पूरी डिटेल के चक्कर में वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखो। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। यूपीएस के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है, यानी महाराष्ट्र में लागू हो चुकी है। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को टीवी स्वामीनाथन समिति 2023 की सिफारिशों के बाद लाया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की लाभ, पात्रता, न्यूनतम पेंशन क्या होगी, पेंशन कैलकुलेटर में कितना पेंशन बनेगा, तो ये पूरी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना साथियों, आपसे निवेदन है। चलिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। पीएम मोदी ने यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी कर्मचारियों पर गर्व है। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को टीवी स्वामीनाथन समिति 2023 की सिफारिशों के बाद लाया गया है। केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता डीए का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस के 5 स्तंभ अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। मंत्री ने कहा, 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर लगभग 6 महीने का वेतन एक मुश्त दिया जाएगा और यह स्पष्ट है कि यह भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा। देखिए अब क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम हाइलाइट्स।
लक्ष्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना। लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। पात्रता है सभी के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प है। न्यूनतम सेवा की आवश्यकता है 10 वर्ष तो सरकारी नौकरी पर होना चाहिए और न्यूनतम पेंशन है 10,000 रुपये प्रति माह 10 वर्षों की सेवा पर, इससे कम नहीं मिलेगी। सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान है। हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और डीए 10% डीए वेतन का 10% वेतन और डीए का 10%। पारिवारिक पेंशन है। दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60% पत्नी के लिए, पति पत्नी जो भी है। सेवा अवधि और वेतन है। पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर है, यानी जो लास्ट वेतन मिलेगा उस पर। एनपीएस से स्विच का विकल्प है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस स्विच कर सकते हैं। सिफारिश समिति है टीवी सोमनाथन समिति है। राज्य सरकारों का विकल्प है। राज्य सरकारें भी इसे लागू करने का विकल्प रखती हैं। यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। अब देखिए किसे मिलेगा यूपीएस का लाभ। केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। एनपीएस धारकों के लिए विकल्प। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस के ग्राहक हैं, उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं। न्यूनतम सेवा आवश्यक है। यूपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता यह है, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। राज्य सरकारी कर्मचारी यूपीएस प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती हैं। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा। सेवा की अवधि है। यूपीएस के तहत पेंशन की सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है, इसलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी। ये एक्स पर पोस्ट किया था पीआईवी हिंदी ने। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सुधार के लिए यूपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक नज़र डालिए इन पहलुओं पर। चलो इस पहलू पर हम भी डाल लेते हैं नज़र। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सुधार के लिए यूपीएस की प्रस्तावना को मंजूरी दी। मंजूरी कब से मिलेगी? यूपीएस लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से। क्या है इनके यूपीएस के मुख्य पहलू में? 25 वर्ष की न्यूनतम अहरक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन की 50% सुनिश्चित पेंशन रहेगी। कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने वाले को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलेगी। पारिवारिक पेंशन के रूप में जीवन साथी को 60% पेंशन मिलेगी। यानी जीवन साथी की पेंशन का 60% पेंशन। सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी। रिटायरमेंट के समय आपको क्या लाभ मिलेगा? यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय आपको सुपर एनुअल के साथ एक लमसम भुगतान मिलेगा, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल होगी। यह भुगतान आपके मासिक वेतन पे प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा होगा, जो हर महीने की पूरी सेवा के लिए मिलेगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस क्या है? केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से योगदान आधारित पेंशन प्रणाली, जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस कहा जाता है, की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक वेतन से पेंशन के लिए योगदान करता है, जिसमें नियोक्ता का भी मिलान योगदान होता है।
इन फंडों को पेंशन फंड मैनेजर के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। तो साथियों, ये थी यूपीएस के बारे में पूरी डिटेल थी। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तब भी जय हिंद तो लिखेंगे ही आप कमेंट में, तो लिखना पड़ेगा भाइयों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।